हेलो हाय एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों का पेपर हुआ है, पेपर आपका अच्छा जा रहा होगा। देखो, अगर आपने पहले पढ़ाई की रही होगी, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो जाहिर सी बात है पेपर अच्छा जाएगा। और अगर कोई ये सोचता है कि लास्ट के 5-7 दिन में पेपर से 1-2 दिन पहले मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, ठीक है, कि आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आप 10th 12th का पेपर देते थे, वहाँ पे ऐसा होता था कि आप एक रात पढ़ के गए, कुछ लिख के चले आए, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल गया, आप पास हो गए। बट कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी, एग्जाम के कम से कम 6 महीने पहले से आपने तैयारी शुरू की होगी, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये तो सबको पता, मैं हमेशा आपकी क्लास में बताता भी रहता था, अभी भी बताता रहता हूँ। जिनका CBT 1 अच्छा जा रहा है, आप CBT 2 की तैयारी करिए। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो आपका NTPC 2024-25 यानी कि 24 की वैकेंसी है, 25 में हमारा पेपर हो रहा है। तो इसके CBT 1 के पेपर में क्या कुछ मैथ में बदलाव हो रहे हैं, आपको पता चल चुका होगा। भाई, मैंने शुरुआत में आपसे बोला था, जिन टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन आपको आगे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी जो पेपर मतलब हो रहे हैं, उसमें कुछ अलजेब्रा के, त्रिकोणमिति के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल वगैरह दिखना स्टार्ट हो गए। देखो, एक बात हमेशा आप ये ध्यान रखिए भाई, जो आपका सिलेबस है ना, जैसे आपको पता है आपका पेपर CBT 1 CBT 2, ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनसे सवाल आएंगे, ठीक है। और खासकर अगर देखो एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा होता, तो आपको एडवांस मैथ के शुरुआत में ही सवाल देखने को मिल जाते। बट क्योंकि पेपर कई सारे शिफ्ट में हो रहा है, उसके बाद भी पेपर का 2 लेवल है, यानी कि CBT 1 फिर आपका CBT 2 का एग्जाम है। तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपके, हो सकता है आपको CBT 1 में ना दिखे, आपको CBT 2 में सीधा जाकर दिखे। ये सबके लिए अलग अलग है। भाई, किसी का पेपर इधर पहले शिफ्ट में हुआ है, उन्हें एडवांस मैथ के उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, उन्हें हो सकता है आगे जाकर देखने को मिल जाए CBT 2 में, अगर अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है आपको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। और जैसे ये मैं खासकर उनके लिए बता रहा हूं, भाई आपने CBT 1 दे लिया, आपका पेपर भी अच्छा गया, हो सकता है आपके पेपर में कुछ टॉपिक के सवाल ना आए हो, तो ऐसा नहीं कि उसको अब नहीं पढ़ना है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो टॉपिक पहले नहीं आ रहे थे, उनसे भी सवाल अब आपके पेपरों में दिखना स्टार्ट भी हो गए। इसी क्रम में मेरे पास 2-3 लोगों ने एक सवाल भेजा, ठीक है, और ये NTPC आपके 2025 में ही पूछा गया प्रश्न है, जैसा लोगों का कहना है, ठीक है। और ये डाटा देखो, मतलब ऐसा मुझे 2 या फिर मुझे लगता है 3 लोगों ने बताया, सेम ही डाटा बताया लगभग में। तो ये सवाल हो सकता है आया रहा हो, आपको प्रश्न कराया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस सेट में कहां कराया था। देखो, हो सकता है आपको डायरेक्ट ये सवाल ना देखने को मिले, बट हाँ, 2 क्वेश्चन अलग अलग कराया, उनको लिंकअप कर दिया गया। बोले सर कैसे। भाई, हमने आपको पहली बात तो इस तरह के सवाल कराए जहां पे आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो यहां पे a + b + c बराबर आपको 0 दिखाई पड़ रहा होगा। इससे आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 73 × 40 × 33। ये करा है मैंने, बताओ, ये तो करा रखा ना प्रैक्टिस सेट में। अब अगर हमने ये करा रखा है, तो अलग से इसका फैक्टर कैलकुलेट करना, इस तरह के डाटा करा रखे हैं, तो आपको क्या करना था, यहां से यहां पर आना है और इसके बाद इसका फैक्टर कैलकुलेट कर लेना है। तो फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो भैया सबसे पहले आप करोगे इसका अभाज्य गुणनखंड। बहुत समझा रखा क्लास में, देखो इसीलिए कहता हूं ढंग से पढ़ो, नोट्स बनाओ जो सवाल ना बने, और चीजों को समझ के चलो, तभी अगर थोड़ा सा अलग डाटा आएगा तो आप बना पाओगे, ठीक है। वरना फिर आप ये कहते रह जाएंगे कि मैंने तो इस तरह का सवाल देखा ही नहीं है, जबकि ये 2 सवालों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 × 11 और 40 जो है ये क्या होगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 2 की घात 3 और 5 की घात 1 है। 73 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, भाई 2 की घात 3 होगा, 3 यहां है यहां है, यानी कि 3 की घात 2 हो जाएगा, और 5 की घात 1 है, ठीक है, 11 की घात 1 है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 73 की घात 1 आ जाएगा। तो आप गुणनखंड कैसे पता करते हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे पता करते हैं, पावर में एक एक जोड़ के आप क्या करते हो, गुणा करा लेते हो। तो 3 में 1 जोड़ोगे 4,
2 में 1 जोड़ोगे 3, 1 में 1 जोड़ोगे 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 48, 96, यानी 96 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल हो सकता है और लोगों को देखने को मिले हो या फिर आगे आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो यही देखो आपको समझाना था कि अगर आपने पढ़ा है, चीजों का रिवीजन कर रखा है तो सवाल बनेंगे। और ये हाँ थोड़ा सा मतलब 2 प्रश्नों को मिलाकर ही बनाया गया है। आमतौर पे आप क्या करते थे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर इन तरह के डाटा का हम लोग फैक्टर कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो बाकी अगर आपको भी लगता है मतलब आपने पेपर दिया, आपको कुछ सवाल थोड़ा सा अतरंगी टाइप के लगे, ठीक है, आपको लगा कि आपने नहीं पढ़ रखा या फिर आपको नहीं पढ़ाया गया है, बट ऐसा मतलब होगा नहीं एक्चुअल में, तो आप हमारे पास उसको भेज सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को जो आपका देखो मैथ में सवाल आए हैं भाई, आप जो रफली याद है, अगर आपका पेपर है तो आप इस नंबर पे जरूर बताएं, जिससे मुझे भी आइडिया लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, कि आप लोगों का पेपर कैसा जा रहा है। ठीक है, और देखो पूरा पेपर उठाकर वैसे तो किसी को याद भी नहीं रहता है, रिव्यू करना भी पूरा सही नहीं है, बट हाँ 1-2 सवाल जो थोड़ा सा अलग लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपका पेपर कैसा गया। तो जिन लोगों का पेपर हो रहा है आप इस नंबर पे जरूर बताएं आपका पेपर कैसा गया, और थोड़े 2-4 सवाल अगर आपको पता है तो आप उसको भी जो है मतलब मैसेज कर दीजिए लिख के या फिर टाइप करके, जिस तरह से भी आप बता सकें। बाकी ये सवाल सबको समझ में आ गया ना भाई, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। ठीक है, और अब देखो बहुत ज्यादा दिन तो CBT 1 का नहीं बचा हुआ है, बट हाँ अगर आप चाहते हैं भाई, आप सभी लोगों के ऊपर है कि जितने दिन भी बचे हैं मैं एक्सपेक्टेड पेपर करा दूं। वैसे तो देखो मैंने आपको प्रैक्टिस CBT 1 के लिए बहुत करा रखी है, अब सीधा CBT 2 का स्टार्ट करने वाला था, इधर बीच में कुछ दिन गैप भी है। बट अगर आप कहोगे ठीक है, तो मिनिमम 30-40 कमेंट अगर आप लोग करते हैं जिनका भी पेपर बचा हुआ है कि सर कर लिया जाए, तो हम लोग कल से एक्सपेक्टेड पेपर का जितने दिन भी बचे हुए 8-10 दिन हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा अरिथमेटिक एडवांस के किस तरह के सवाल वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये सवाल मुझे यही प्रश्न बताना था, और ये भी आपको बताना था कि पेपर अगर आप दे रहे हो, आपका पेपर अच्छा भी गया और आपको मान लो अरिथमेटिक या फिर एडवांस के कम सवाल दिखे, तो ये मत मान लेना कि CBT 2 भी ऐसा आएगा। आपको पूरा सिलेबस अपना पढ़ना है, प्रैक्टिस उसी हिसाब से जारी रखनी है, और बहुत ही जल्द हम लोग CBT 2 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ बहुत ही जल्द UPSI के लिए लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जो है आप शेयर कमेंट, जो भी आपके मन में ख्याल है, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मुझे बता देना कि कितने लोग इस सवाल को खुद से बना लेते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।